हे गाइस, स्वागत है आपका एस्ट्रोसेज टीवी यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त DSK। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा तुला राशि के जातकों की कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड मैरिज अन्य राशि के जातकों के साथ। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुला राशि जो होती है वो होती है शुक्र की, और शुक्र जो है वो सेकंड ग्रेड यानी कि द्वितीय स्थान का शुभ ग्रह है। ये जातक काफी हद तक अपनी जिंदगी में क्रिएटिव चीजें करना पसंद करते हैं, तो इनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो ज्यादातर वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के आसपास ही घूमती है। तो सबसे पहले लेते हैं मेष राशि, जो कि मंगल की राशि है। मंगल के साथ में वीनस का यानी कि शुक्र का जो संबंध है वो काफी हद तक न्यूट्रल है, तो कह सकते हैं कि इनकी जो कंपैटिबिलिटी है न्यूट्रल रहती है। बट क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में पहला और सप्तम स्थान इन दोनों ही राशियों का है, तो इसलिए इनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो पॉजिटिव एंड में ज्यादा रहती है। न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर रहती है बट पॉजिटिव रहती है, क्योंकि ये नेचुरली 1-7 की एक्सिस पे है, यानी कि 1-7 के एक्सिस पे, जो कि शादी का एक्सिस होता है। दूसरी जो राशि आती है वो वीनस की यानी कि शुक्र की अपनी राशि है, वृषभ राशि बोलते हैं उसको। वृषभ राशि के जातकों की कंपैटिबिलिटी जब तुला राशि के जातकों के साथ देखी गई है वो ज्यादातर अच्छी ही देखी गई है, क्योंकि इन दोनों के जो स्वामी हैं वो शुक्र ही हैं। तो जैसे को तैसा वाली स्थिति आ जाती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ प्यार करते हैं तो आपको प्यार मिलेगा, और अगर आप उनसे किसी भी तरीके का फरेब करते हैं तो आपको फरेब मिलेगा, क्योंकि शुक्र तो एक ही है, वो वैसा ही रिजल्ट देता है जैसा आप उससे करवाएंगे। तीसरी जो राशि आती है वो आती है मिथुन राशि यानी कि बुध की, और बुध के साथ में वीनस यानी कि शुक्र की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो मैं कह सकता हूं कि तुला राशि के जातकों की जो कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लव, मैरिज एंड फ्रेंडशिप जेमिनी के साथ बहुत अच्छी रहती है, मिथुन राशि के वाले जातकों के साथ अच्छी रहती है। चौथी जो राशि आती है वो आती है चंद्र की, और चंद्र एक ऐसा ग्रह है जिसके साथ शुक्र अपनी शत्रुता मानता है। इसी वजह से इन दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो अच्छी नहीं रहती है। प्लस अगर इस केस में किसी भी एंगल से शुक्र या चंद्र नीच के हैं, या वो किसी भी दुष्टाना यानी कि 6, 8 और 12 के भाव में फंसे हैं, या वो किसी शत्रु राशि में, तो ये कंपैटिबिलिटी उनकी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उनकी नेचुरल जो रिलेशनशिप है वो एनिमिटी यानी कि एनिमी का है। पांचवी जो राशि आती है वो होती है सिंह राशि, जो कि सूर्य की है, और सूर्य के साथ भी शुक्र अपने आप को अच्छा महसूस फील नहीं करता है। इसी वजह से ये कंपैटिबिलिटी भी अच्छी नहीं रहती है। और अगर सूर्य यहाँ पे नीच का होता है या वो मीन राशि में होता है तो उस केस में ये कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। छठी जो राशि आती है वो बुध की आती है, कन्या राशि होती है, और शुक्र क्योंकि बुध का बहुत अच्छा दोस्त है तो कंपैटिबिलिटी हमेशा पॉजिटिव में रहती है, चाहे किसी भी एंगल में आपका बुध या शुक्र नेगेटिव में बैठा हो, क्योंकि इनकी जो नेचुरल रिलेशनशिप है वो अच्छा रहता है। तो आप ये कह सकते हैं अगर बद से बदतर कॉम्बिनेशंस भी हैं तो आपका बद से बदतर रिलेशनशिप नहीं रहेगा, काफी हद तक बद ही रहेगा, मतलब उस लेवल से कम ही रहेगा। सप्तम राशि जो आती है वो आती है तुला, जो कि शुक्र की खुद की राशि है, और शुक्र क्योंकि अपना ही लॉर्ड है तुला राशि का, इसलिए इसमें भी टिट फॉर टैट यानी कि जैसा को तैसा संबंध मिलता है, यानी कि अगर आप अच्छा फील कराएंगे अपने पार्टनर को तो आपको भी अच्छा ही मिलेगी। अष्टम जो राशि आती है वो आती है मंगल की। मंगल के साथ में शुक्र एक कंपैटिबल जो रिलेशनशिप रखता है वो न्यूट्रल का ही रखता है, तो अगर मंगल यहाँ पे नीच का आ जाता है तो ये जो कंपैटिबिलिटी है काफी हद तक नेगेटिव हो जाती है। नवम जो राशि आती है वो आती है धनु की, और धनु के साथ में ये न्यूट्रल फील करता है, मगर क्योंकि शुक्र जो है वो असुर देव है और जो गुरु हैं वो देव गुरु हैं, तो दोनों की मेंटालिटी में डिफरेंस है, यानी कि कह सकते हो न्यूट्रल होने के बावजूद भी आपके पार्टनर और आपके बीच में काफी मेंटल डिफरेंस रहेगा। दसम जो राशि आती है वो आती है शनि की। शनि इसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, क्योंकि शनि इसी की राशि में उच्च का होता है। इसी वजह से इनकी जो कंपैटिबिलिटी है, अगर गलत कॉम्बिनेशन भी हैं तब भी कंपैटिबिलिटी पॉजिटिव एंड तक रहती है। उसी तरीके से कुंभ राशि का स्वामी जो कि शनि है, और जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया है शनि इसी की राशि में उच्च का होता है, तो कुंभ राशि के जातकों की तुला राशि के जातकों के साथ कंपैटिबिलिटी भी अच्छी ही रहती है।
आखिरी जो राशि आती है वो आती है मीन राशि, जो कि गुरु की है। और जैसा कि मैंने धनु राशि में बताया था कि दोनों में मेंटल डिफरेंस होता है, वही चीज आपको यहां पे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु और वीनस के बीच में सिर्फ मेंटल डिफरेंस का ही फर्क है। तो ये मेरी वीडियो थी तुला राशि के जातकों की कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लव, मैरिज एंड फ्रेंडशिप अन्य राशि के जातकों के साथ। सो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप इस जानकारी से बिल्कुल भी परे ना रह पाएं। धन्यवाद।